प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आप जीवन की सफलता और सार्थकता किसे मानेंगे? आप सबके चहेते हैं इसके या आप सबसे सफल हैं इसे? मेरे ख्याल से दोस्तों, आप यदि सबके चहेते हैं, सब आपको चाहते हैं, आपकी बातें लोगों को अच्छी लगती है, तो यह आपके जीवन की सफलता और आपकी सार्थकता है। अब दोस्तों, मैं एक बात करूँगा आपसे कि लोगों का मन कैसे जीते, लोग किस बात से प्रभावित होते हैं, आप क्या कहते हैं और लोगों का रिएक्शन क्या होता है, उस पर मैं आपको एक ख़ास कहानी सुनाऊंगा, एक राजा की। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनिएगा, इसी में जीवन का सार छुपा हुआ है, इसी में एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, एक सारी बात छुपी हुई है कि आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं, लोगों के चहेते कैसे बन सकते हैं और आपको जो है लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये इसी बात में निहित है। दोस्तों, किसी एक राजा के दरबार में एक बात हुई, एक प्रसिद्धि की बात हुई। राजा को पता चला कि उसके क्षेत्र में दो ज्योतिषी हैं। एक ज्योतिषी जो है लड़का है और उसका पिता है। दोनों जो कहते हैं वह वैसा ही होता है और सारी बातें वो जो कह देते हैं वैसा हकीकत में होता है। तो उन्हें उनकी प्रसिद्धि सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सबसे पहले लड़के के बाप को बुलाया, यानी कि जो ज्योतिषी था, जो पिता था, उसे बुलाया और उन्हें आदर सत्कार देते हुए कहा कि मैंने आपकी बहुत अच्छी बातें सुनी हैं कि आप बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, तो बताइएगा मेरे जीवन का क्या होगा। तो उस ज्योतिषी ने कुछ गणनाएं की, कुछ अपनी जो पोथियाँ थी, जो भी वहाँ पर भूगोल की जो उसकी गणनाओं का जो कैलेंडर था, उसके आधार पर उन्होंने गणना की और उसे कहा कि राजन, आपके सारे रिश्तेदार, सारे नाते आपके सामने एक एक करके मरेंगे। राजन को ये बात जब सुनने में आई और उन्होंने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत अपने पहरेदारों को और सैनिकों को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर डाल दीजिए जेल में। अब दोस्तों, जो ज्योतिषी का पिता था उसे बहुत बुरा लगा कि यार, मैंने तो इसकी हकीकत बताई, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये बात जब उस ज्योतिषी के लड़के को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने सोचा कि मेरे पिता को मैं कैसे निकालूं वहाँ से। वह फिर उस दरबार में हाजिर हुआ और उसने अपने राजा को कहा कि राजन, मेरे पिता ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन मैं भी आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, और लेकिन मैंने यदि आपके लिए अच्छा कहा और आपको अच्छा लगा तो आप मुझसे वादा कीजिए कि बदले में मैं जो कहूँगा आप वो करोगे। राजा ने कहा कि ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, यदि आपने जो बोला वो अच्छा होगा मेरे लिए। अब दोस्तों, उस लड़के ने, जो ज्योतिषी था, उसने भी वही किया। कोई काल चक्र का वो निकाला, गणनाएँ करी, भूगोल निकाला, कुछ ग्रह की गणनाएँ करी, क्या चल रहा है, सब चीज़ें देखी और उसने कहा कि राजन, मैंने आपका भविष्य देखा है और मैंने ये देखा है कि आपके पूरे कुल में आप दीर्घायु रहेंगे, आप सबसे अधिक जिएंगे, यानी कि आप दीर्घजीवी होंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर राजन बहुत खुश हुआ। उसे बहुत अच्छा लगा कि यार, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं सबसे बड़ा लंबा अपना जीवन सफ़र तय करूँगा। वह बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि अब बताइए, मांगिए, आपको क्या चाहिए। उसने कहा कि राजन, मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मेरे पिताजी को आप जो है कारागृह से छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, राजन खुश हो गया उसकी बातें सुनकर और उसने उसके लड़के के बाप को छोड़ दिया। अब लड़के के जो लड़का था, जो ज्योतिषी का लड़का, उसने उसे कहा कि मेरे पिताजी ने भी वही कहा था जो मैंने कहा था। हालांकि आशय अलग निकल रहे थे, इसकी बात वही थी। उन्होंने कहा था कि आपके परिवार के लोग, आपके कुटुंब, आपके नातेदार आपके सामने एक एक करके मरेंगे। इसका मतलब यह था कि आप उन्हें मरता हुआ देखोगे, यानी कि आप जियोगे लेकिन बहुत लंबी उम्र जियोगे, वे सब एक एक करके मर जाएंगे, बस आप एकमात्र जीते रहेंगे। और मैंने जो बात कही थी वह भी वही कही थी।
आप सबसे ज़्यादा दीर्घ जीवन जिएंगे, सबसे दीर्घायु होंगे, बहुत लंबी उम्र जिएंगे। इसका भी यही मतलब था कि एकमात्र आप बहुत लंबी उम्र जिएंगे, बाकी जो भी दूसरे नातेदार कुटुंब होंगे वे अपना जीवन आपसे पहले पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। दोस्तों, राजा के बात राजा था, उसे ये बात समझ में आ गई कि हाँ, दोनों के मतलब तो एक ही। अब दोस्तों, मैं इसका गूढ़ रहस्य बताता हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था। दोस्तों, जो हम कहते हैं, जो हमारे बात कहने का लहजा होता है, जो अर्थ होता है, वह लोगों को प्रभावित करता है। लोग पहली ही दफ़ा में उस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि आपने क्या कहा है। भले आप उसको अच्छा कहना चाह रहे थे, लेकिन आपका कहने का तरीका गलत था, तो वो आदमी को प्रभावित करेगा, उसे दुख पहुंचाएगा और वो उसका सामना आपके सामने करेगा और उसे कह देगा कि नहीं, आपने ही गलत किया। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा बोलने से पहले 2 बार सोचिए कि आप जो कहेंगे, जो अच्छी भी बात हो, तो किस तरीके से कहें कि सामने वाले को अच्छा लगे। और दोस्तों, जितने आपके चाहने वाले होंगे ना, वो सब आपकी बात से प्रभावित होते हुए ही आपको चाहते हैं। यानी उनको आप अच्छी बात कहोगे, उन्हें अच्छी लगने वाली बात कहोगे, तभी वो आपको अच्छा मानेंगे। तो दोस्तों, इस बात से हमने एक गूढ़ रहस्य सीखा कि यदि हमें अच्छा इंसान बनना है, लोगों का चहेता बनना है, तो हमें बोलने से पहले 2 बार सीखना पड़ेगा खुद को कि हम क्या बोलें कि लोग सामने वाले जो हमसे प्रभावित हो और उसे बुरा ना लगे। तो जीवन में आप इस बात को याद रखें कि जब भी किसी को बोलें तो ये मानते हुए बोलें कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके अपने लिए बोल रहे हैं, तब सामने वाला आपसे खुश रहेगा। इस बात से आपका रिश्ता भी चलेगा, आपका जीवन भी अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, बात कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।